नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लालू परिवार में रोहिणी आचार्य का विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि हर बीतते दिन के साथ रोहिणी आचार्य एक के बाद एक कई किस्म की बातें कर रही हैं, जिसमें लालू परिवार में किस प्रकार से रोहिणी आचार्य को वहां अलग अलग किस्म से प्रताड़ित किया गया, पिता को किडनी देने के बाद भी रोहिणी आचार्य पर कैसे उनके भाई तेजस्वी यादव, उनके मित्र संजय यादव, रमीज, इन लोगों ने किस प्रकार की प्रताड़ना की, उन तमाम चीजों को लेकर के रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से बड़ा धमाका किया है। दरअसल रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की वह बेटी है जिन्होंने लालू यादव को किडनी दान की थी और उसके कारण लालू यादव की सबसे लाडली बेटी में एक गिनी जाती हैं, उन्होंने पिछले दिनों ही यह बातें कही थी कि उनको घर में चप्पल से मारा गया, यानी कि चप्पल फेंका गया। इतना ही नहीं, जब बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की हार हुई तो उसके बाद कई किस्म के सवाल उन्होंने तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और रमीज पर उठाए। और इन तमाम चीजों के बीच अब रोहिणी आचार्य ने आज यानी कि मंगलवार को एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है और इस पोस्ट में उन्होंने एक वीडियो भी डाला है जिसमें वह किसी शख्स से बात कर रही है और रो रो कर अपना दुखड़ा सुना रही है। रोहिणी की काफी भावुक तरीके से अपनी बातें कर रही हैं। वह इस वीडियो में बता रहे हैं कि कैसे उनके परिवार के लोग, जिसमें उनके भाई तेजस्वी यादव हैं, उनके मित्र संजय यादव हैं, उनके मित्र रमीज हैं और साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं, उन लोगों ने किस प्रकार से रोहिणी आचार्य के साथ वहां पर उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उन तमाम चीजों का जिक्र रोहिणी रो रो कर काफी भावुक तरीके से अपनी बातें कर रही हैं। और इतना ही नहीं, रोहिणी ने वीडियो मैसेज करने के साथ ही साथ एक संदेश भी डाला है। तो अभी जो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, ये स्क्रीन पर रोहिणी आचार्य का ही वह मैसेज है जो उन्होंने पोस्ट के साथ डाला है, जिसमें रोहिणी लिखती हैं कि जो लोग लालू जी के नाम पर कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों करोड़ों गरीब लोगों जिन्हें किडनी की जरूरत है, जो अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए और लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए। पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें। रोहिणी आगे लिखती हैं कि जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, फिर हरियाणवी महापुरुष करें, चाटुकार पत्रकार करें और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते। एक बोतल खून देने से के नाम पर जिनका खून सूख जाता है वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं। दरअसल आपको बताया कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिता को किडनी दी है, उन्हें लेकर के कई किस्म की बातें सामने आई है। यहाँ तक कि जब रोहिणी आचार्य ने संजय यादव और रमीज को लेकर के कई बातें कही तो उसके बाद उनको बड़े स्तर पर ट्रोल किया गया और यहाँ तक कहा गया कि किडनी देकर के रोहिणी आचार्य ने कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि अगर लालू यादव एक अपील कर देते तो लालू यादव के लिए तो कई ऐसे लोग हैं जो खुले मन से अपनी किडनी देने के लिए तैयार बैठे थे। और इसे लेकर के बाकायदा संजय यादव के बारे में बताया जा रहा है कि उनके समर्थन में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य को ट्रोल किया और उन्हें लेकर के भद्दी भद्दी बातें कही। तो इन तमाम ट्रोलर्स को अब जवाब देते हुए और विशेष करके जिस हरियाणवी पुरुष की बार बार चर्चा कर रही है रोहिणी, वह वही संजय यादव हैं जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं। इस बार का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उस पूरे चुनाव में यह देखा गया कि संजय यादव ही मुख्य सलाहकार के तौर पर तेजस्वी यादव को अलग अलग जो जितनी भी चीजें रही, चाहे महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो या फिर टिकट बंटवारा हो, उन सब में सबसे महती भूमिका संजय यादव की रही। तो उन्हीं संजय यादव को एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने निशाने पे लिया है और यह भी कहा है कि उनकी किडनी को गंदी किडनी बताने वाले जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो संजय यादव की बातों का समर्थन करते हैं, उन सब को रोहिणी आचार्य ने आज आड़े हाथों लिया है और काफी तल्ख तरीके से उनको जवाब दिया है। तो आपको जैसी जानकारी ही है कि रोहिणी आचार्य जिसने होने की बिहार विधानसभा चुनाव में जब राष्ट्रीय जनता दल केवल 25 विधानसभा की सीटों पर चिमट गई, तब उसके बाद रोते बिलखते हुए लालू यादव के घर से वह बाहर आई थी और उन्होंने कहा था कि उन पर चप्पल फेंका गया। तेजस्वी यादव की जो मित्र संजय यादव है और रमीज है, उनसे उन्होंने सवाल किया था कि आप बताएं
कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल की यह दुर्गति क्यों हुई और रोती बिलखती कि रोहिणी एक बार फिर से अब काफी भरे कह सकते हैं गले के साथ और रूंधे गले के साथ वह कई किस्म की बातें कर रही हैं। तो रोहिणी आचार्य का ये तमाम जो खुलासा है यह राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव इन सब के लिए आए दिन एक बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और साथ ही साथ किस प्रकार से लालू परिवार में मौजूदा समय में तेजस्वी यादव और उनके कुछ इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की संभवतः सबसे ज्यादा चल रही है, तो उस व्यवस्था को भी रोहिणी आचार्य ने बयां किया है। इस तमाम चीजों पर आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें और देखते रहें न्यूज 4 नेशन।